हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस देन मीन्स अगर सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को डिक्रीज कर दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ए बी सी डी में हमें सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। सो की कंसेप्ट जो हम यहाँ यूज करेंगे दैट वुड बी इफेक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑन वेरियस फिजिकल स्पीसीज। वेरियस फिजिकल स्पीसीज मीन्स हमें देखेंगे कि आपका मोल फ्रैक्शन का क्या इफेक्ट रहता है वेपर प्रेशर पे, ऑस्मेटिक प्रेशर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। और ये किसका मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर? सॉल्वेंट का। ठीक है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन को हम दिखाएंगे ईटा से और मोल्स को स्मॉल एन से। ठीक है, और मोलर मास को कैपिटल एम से दिखाएंगे। ये मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए मोल अगर हम लिखें फॉर्मूला वेपर प्रेशर देखिए वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। वेपर प्रेशर किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की। ये इक्वल्स टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल माना गया है, मीन्स वो वोलाटाइल नहीं है, यानी कि सॉल्वेंट ही यहाँ पे क्या है, खाली वोलाटाइल है। तो इसी के मोल फ्रैक्शन पे ये डिपेंड करेगा इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी वेपर प्रेशर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के डिक्रीज कर रहे हैं, तो यानी कि वेपर प्रेशर भी हमारा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसकी आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन है। मीन्स अगर हम मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन को घटाएंगे सॉल्वेंट के तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घटेगा। और नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूला लिखें हमारा मोलैलिटी का, देखिए पहले हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास को मैंने यहाँ कैपिटल एम से ऊपर लिखा है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मोलैलिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या किए हैं, डिक्रीज किए हैं। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज किए हैं तो दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी तो डिक्रीज होंगे, सिंपल सी बात है। तो यानी कि मोल ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहे हैं तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ये है यहाँ पे मोलैलिटी। अब देखिए जो मैंने सेकंड वाला ये यहाँ पर, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड में क्या बताया, अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर रहे हैं तो मोलैलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ पे मोलैलिटी इंक्रीज हो रही है, मोलैलिटी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में ये फ्रैक्शन ऐड हो रहा है, मीन्स अब ज़्यादा फ्रैक्शन ऐड हो रहा है, तो ये पार्ट अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली, कंप्लीटली ये पार्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ये पार्ट इंक्रीज हो रहा है तो अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पहले से इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम मोलैलिटी बढ़ रही है सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, यानी वो हाई टेम्परेचर पे अब बॉइल करेगा। तो नेक्स्ट अब हमें दिया हुआ है पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है,
आपका want of factor I into mole of solute divide by volume of solution and multiply by R into T। अब देखिए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दोनों का सम सॉल्यूशन में 1 होता है। अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्यूट के ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे उनका सम 1 करने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मोल्स भी क्या होंगे, इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल ऑफ सॉल्यूट के, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये आ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं अब यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अगर हम मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, ये भी सही है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज are affected by mole fraction as given. So I hope you understood it well. Best of luck.